हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? फिर देर किस बात की? पेन कापी उठाइए और बैठिए हमारे साथ। और आज से फिजिक्स रटना बंद। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहले लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या बच्चों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सुनिए। जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हों। तो अंगूठा चालक के चलने की दिशा को बताता है। अंगूठा क्या बताता है? चालक के चलने की दिशा को बताता है। और माध्यिका चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। किसको बताती है माध्यिका? चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। और तर्जनी चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसी को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। फिर से बच्चों सुन लीजिए, रिपीट कर देता हूं। जब हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका तीनों किस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो अंगूठा चालक के चलने की दिशा बताता है, और माध्यिका चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताती है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट डिफिनेशन लेते हैं हम लोग। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को दो नियमों के रूप में प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया, जिन्हें क्या कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने दो नियम दिया है। कौन कौन है? प्रथम नियम। इस नियम को बच्चों एक नाम और है, न्यूमैन का नियम। क्या है? न्यूमैन का नियम। इससे हम ये भी कहते हैं। तो सुनिए बच्चों, क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ, क्या बनाएंगे हम लोग पहले? ये क्या है? वैद्युत परिपथ बच्चों। किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध मतलब इससे जुड़ा। क्या है? इससे जुड़ा क्या? चुंबकीय फ्लक्स। ये क्या है सब? ये क्या है बच्चों? वैद्युत परिपथ है। क्या है ये? वैद्युत परिपथ है। और ये क्या है? ये है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है बच्चों, चित्र बना लीजिए आप भी।
क्या, किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध, ये क्या है, जुड़ा अर्थात बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, क्या बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या होता है बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में क्या होता है, इस परिपथ में जो है क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ई, फिर सुन लीजिए बच्चों, किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में ई उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बच्चों विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसका परिमाण, क्या, परिमाण क्या होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में, क्या, इसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, इसमें जो परिवर्तन होता है तो क्या होता है, कुछ कमी हो जाती है ना, तो ऋणात्मक की दर, ऋणात्मक की दर के ये बराबर होता है। क्या, फिर सुन लीजिए दोबारा आपके बच्चों, आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में ई उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या उत्पन्न हो जाता है, ई उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में उत्पन्न ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक लाइन इसके निगमन के लिए देख लीजिए, यदि डेल टी समय अंतराल में, डेल टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या बच्चों, डेल्टा बी, डेल्टा फाई बी, ये क्या है, परिवर्तन। तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चों, E इक्वल टू होगा माइनस डेल फाई वी अपान डेल टी। ठीक बच्चों, दूसरा नियम, क्या, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा नियम क्या है बच्चों, तो सुनिए, इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या, द्वितीय नियम या लेंज का नियम, क्या नाम इसका, लेंज का नियम। ध्यान से सुनिए बच्चों, और ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में, चित्र बनाइए बच्चों आप लोग भी, क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, क्या है, ये क्या है, ये प्रेरित धारा है। कौन धारा है, प्रेरित धारा है। तो फिर से सुनिए बच्चों, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, क्या, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है। क्या,
प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिएगा। किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। यही क्या है? फैराडे का द्वितीय नियम भी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं स्वप्रेरण। क्या बच्चों? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, क्या चीज? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, किस घटना को? उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, क्या बच्चों? कुंडली में ये क्या है? धारा है। प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, इसे हम क्या करते हैं? धारा को परिवर्तित करते हैं। तब क्या होता है बच्चों? स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। यदि हम इस धारा को परिवर्तित करें, क्या करें? परिवर्तित करें तो इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। फिर सुनिए बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, क्या? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिससे किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को, इस कुंडली में क्या है? ये धारा बह रही है, इसमें परिवर्तन करें तो स्वयं उसी कुंडली में क्या हो जाता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है बच्चों? तो ध्यान दीजिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के, क्या? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। क्या? ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। क्या होना चाहिए? शर्त क्या है? जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ये शर्त भी है। ठीक है बच्चों, और इसका मात्रक जो है हेनरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी। देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? कुंडली में
चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। क्या चीज? किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। आपको इतना ही तैयार करना है। क्या? किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं डेफिनेशन हम लोग। अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है बच्चों? तो सुनिए, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखें, क्या करें? दो कुंडलियों को पास पास रखें, ठीक है, ये दो कुंडलियां हैं, दोनों को हम पास पास रखते हैं। उनमें से एक में हम बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये क्या हमारी बैटरी है। इसके द्वारा इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी के द्वारा हम एक कुंडली में क्या करते हैं बच्चों? धारा प्रवाहित करते हैं। तो दूसरी कुंडली में क्या? दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या इसमें उत्पन्न हो जाता है? ये उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या? जब दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और एक कुंडली में हम बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहते हैं बच्चों? अन्योन प्रेरण कहते हैं। आपको तो अच्छे से तैयार हो गया होगा। फिर सुन लीजिए बच्चों दोबारा। क्या है? जब दो कुंडली को पास पास रखते हैं और एक कुंडली में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। एक मिनट बच्चों और पढ़ते हैं हम लोग। अन्योन प्रेरण गुणांक। क्या? अन्योन प्रेरण गुणांक। ध्यान दीजिए बच्चों, चित्र बनाइए आप भी। इसमें सेम वही बच्चों डेफिनेशन रहेगी। दो क्या है? पास पास हम कुंडलियां रख देते हैं। क्या है? दो कुंडलियां पास पास हम रख देते हैं। ठीक है बच्चों, और इनके बीच क्या? इनके बीच क्या है? ये अन्योन प्रेरण गुणांक है। क्या? अन्योन प्रेरण गुणांक। सुनिए बच्चों, परस्पर दो कुंडलियों को समीप रखते हैं, उनके बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या के बराबर होता है। क्या बच्चों? फिर सुन लीजिए, रिपीट करता हूं। परस्पर समीप रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है? द्वितीय कुंडली में फ्लक्स, कौन लिख देता हूं बच्चों? फ्लक्स ग्रंथिकाओं
की संख्या के क्या होता है, ये बराबर होता है। जबकि कुंडली में क्या होना चाहिए बच्चों, धारा प्रवाहित होना चाहिए। जबकि शर्त भी है इसकी, जबकि कुंडली में धारा प्रवाहित हो। बस बच्चों डेफिनेशन खत्म। सुनिए एक बार और आपको कन्फर्म सुनिएगा डेफिनेशन। परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियां, क्या, परस्पर समीप या एक दूसरे के पास रखी हुई दो कुंडलियां के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। बस बच्चों इसे आप लोग कम से कम 3 बार देखिएगा और ये आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।